नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अवकलज के अनुप्रयोग। ये हमारा मैथमेटिक्स का सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, लोकल बोर्ड, ये सभी बोर्ड के लिए अवेलेबल है। हिंदी मीडियम में भी और ये इंग्लिश मीडियम में भी है। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा और शुरू से लेकर आखिरी तक समझिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि आपका जेई मेंस एंड जेई एडवांस 2024 के लिए सबसे बेस्ट तैयारी होने वाली है मैथमेटिक्स की। ठीक है ना। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में आपके ऊपर आपके परिवार के ऊपर जो जिम्मेदारी रहेगी वो सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जहां पर रोशनी नहीं पहुंचती मैं वहां पे शिक्षा पहुंचाऊंगा। हर बच्चे को फ्री एडमिशन होगा। अपना इंस्टीट्यूट खुद का रहेगा। बस आपको क्या करना क्या है, आप अपना सपोर्ट दिखाइएगा सब्सक्राइब करके। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि ये नया है या पुराना है कैसे नहीं है, ये मत देखिएगा। क्योंकि देखिए मैं बहुत मतलब लगभग में 11 महीने हो गए हैं मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अगले महीने में साल भर भी हो जाएगा, बट आप लोग अभी तक अपना सपोर्ट नहीं दिखाएंगे। तो सपोर्ट दिखाइएगा और दिखा दीजिएगा कि स्टूडेंट के अंदर कितनी पावर है। ठीक है, तो हम इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे। ठीक है ना। चलिए हम इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, कौन कौन से पॉइंट रहेंगे, इसका प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं, सब चीजें जानेंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो मैथमेटिक्स होता है। मैथमेटिक्स हमारा आ जाता है विज्ञान में, यानी कि साइंस में, सामाजिक विज्ञान में आ जाता है। ठीक है ना। दूसरा हमारा किसमें आ जाता है, इंजीनियरिंग में, इंजीनियर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, हिंदी में अभियांत्रिक। इंजीनियर तो इंग्लिश शब्द है, हिंदी में उसे अभियांत्रिक कहते हैं। या बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है। तो सभी लोग जान जाइए कि इंजीनियर को हम इंग्लिश में हम तो इंजीनियर कहते हैं, बट हिंदी में हम उसे कहते हैं अभियांत्रिक। ठीक है, तो चलिए हम इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। सबसे पहले इसके अंदर की जो चीजें हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो हमारा अवकलज है ना, बिल्कुल पूरी तरह से बहुत ही सरल है। ठीक है, इसके अंदर हम जानेंगे राशियों में परिवर्तन की दर। क्या जानेंगे, राशियों में परिवर्तन की दर। पहली हेडिंग है, ध्यान दीजिएगा, फिर से देखिए। इसमें इसका इंट्रोडक्शन है, हम इसमें बताते हैं। हम गणित यानी मैथमेटिक्स के विभिन्न शाखाओं को जानेंगे। हम इसमें विभिन्न शाखाओं मतलब कई सारी चीजों को हम इसमें पढ़ेंगे, सब चीजें है कि नहीं। उसके बाद क्या दिया है इसमें हम टोटल 3 चीजें जानेंगे, 3 चीजें टोटल जानेंगे इस चैप्टर के अंदर में। वो चीजें कौन कौन सी है मैं भी आपको समझा रहा हूँ। पहला है राशियों के परिवर्तन की दर ज्ञात करेंगे। राशियों में किस प्रकार से परिवर्तन होता है उनको हम समझेंगे। पहला पॉइंट हमारा, ध्यान दीजिएगा, हम उनको समझेंगे। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, राशियों को, राशियों में परिवर्तन की दर ज्ञात करेंगे। परिवर्तन की दर, ठीक ना, पहला पॉइंट हमारा है, जिसे हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ राशि। क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। क्या है, क्वांटिटीज। क्या है, क्वांटिटीज। ठीक है ना। रेट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, यानी कि हमारा पहला है, पहला पॉइंट हमारा यही है। अब इसके अंदर की चीजें जो है हम अगले एपिसोड में जानेंगे, मतलब अगले वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो पहले आप इतना समझिएगा इसके इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे और क्या क्या चीजें नहीं पढ़ेंगे, वो चीजें ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये जो चीजें हम नहीं पढ़ेंगे वो किस लेसन में है और कौन से क्लास में है, वो चीजें मैं अभी आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा हो गया। अब दूसरा पॉइंट हमारा है किसी रेखा यानी किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब की, ध्यान दीजिएगा, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब रेखा, ठीक ना, इस समीकरण, इसका जो इक्वेशन होता है स्पर्श रेखा का और अभिलंब रेखा का, उसका हम समीकरण ज्ञात करेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा ये है, क्या करेंगे, हम समीकरण ज्ञात करेंगे। चलिए ठीक है, ये तो कंफर्म हो गए 2 पॉइंट्स। अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या इसमें दिया गया है, एक फलन में आलेख पर परिवर्तन, एक फलन में आलेख पर परिवर्तन ज्ञात करेंगे, एक हो गया। और दूसरा इसमें क्या दिया है, जो हम बिंदु को ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसका जो बिंदु रहेगा उसको हम ज्ञात करेंगे। मतलब सीधी सी बात मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक फलन के आरेख पर, ठीक है, एक फलन के
आलेख परिवर्तन ज्ञात करेंगे, उसका जो बिंदु रहेगा उसको भी हम ज्ञात करेंगे। क्यों ज्ञात करेंगे? ये जो हमारा अवकलज के अनुप्रयोग दिया गया है, ये हमारा इन सभी का प्रयोग करने के लिए दिया गया, मतलब अवकलज के द्वारा, अवकलज के अनुप्रयोग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को ज्ञात कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, है कि नहीं है? चलिए ठीक है, अब ये तुम्हारा हो गया। अब देखिए, जिन पर अधिकतम और न्यूनतम मान होता है, क्या बोल रहा है, क्यों ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, ये क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है एक फलन के आलेख पर परिवर्तन ज्ञात करेंगे, ठीक है। जब परिवर्तन उसका ज्ञात करेंगे हम, तो उन बिंदुओं को भी हम ज्ञात करेंगे जो हमें सहायता करते हैं अवकलज के अनुप्रयोग को समझने के लिए, ठीक है ना। और जिन पर क्या बोल रहा है, जिन पर फलन का अधिकतम और न्यूनतम मान होता है, यानी कि न्यूनतम अधिकतम होता है, ज्ञात होता है, जिसे हम कहते हैं अवकलज के अनुप्रयोग में, ठीक है, उसको हम ज्ञात करेंगे। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करिएगा, नहीं देखिए ध्यान दीजिए, अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं कमेंट्स बॉक्स हमेशा पढ़ता हूँ, जो लोग कमेंट्स करते हैं मैं उनका आंसर देता हूँ, तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन को कमेंट करिए ना, बाकी मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ, क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ, ये मत करिए, ये आपसे नहीं मतलब है, मतलब हमें इस चीज से है कि आपको जो समझ में नहीं आ रहा है वो हमें कमेंट में बताइए कि सर हमें ये चीज नहीं समझ में आ रही है, ये हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, क्लास 11th है, 12th है, 9th है, ठीक है ना, 10th, जो भी क्लास का है, बस कमेंट करिएगा क्वेश्चन, मैं आपको हल करके दिखाऊंगा, बस खाली आप कमेंट करिएगा, ठीक है। एक और चीज बोला है, जिनमें एक फलन वर्धमान या हास्यमान होता है, आप ध्यान दीजिए, वर्धमान क्या होता है, वर्धमान या हास्यमान, हास्यमान, वर्धमान और हास्यमान ये क्या चीज होती है, ठीक है। इसमें हम ये दो चीज जानेंगे, उसके बाद क्या है, देखिए इन दो चीजों को जानने के लिए हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। क्यों अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी हमें क्या करना पड़ रहा है, अभी हम इंट्रोडक्शन इसका दे रहे हैं, पसीना बहुत हो रहा है, गर्मी हो रही है, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं, तो करिएगा, ठीक है। वर्धमान और हास्यमान को आप लोग क्या करिएगा, अगली वीडियो में समझाएंगे, एक एक पॉइंट आपको समझाया जाएगा, छोटा सा छोटा पॉइंट और बड़ा सा बड़ा पॉइंट, ठीक है। अब देखिए क्या है, जो चीजें आप क्लास, मैं आपको क्लास 11th में समझा चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें से जो भी क्वेश्चन है अभी मैं आपको वो समझा रहा हूँ, ठीक है। वो खत्म हो गया सारे क्वेश्चन, अब मैं स्टार्ट कर दिया क्लास 12 का, क्लास 12 मैथमेटिक्स, ठीक है। इंग्लिश पे ज्यादा जोर मत दीजिएगा, बट आप हिंदी मीडियम में भी समझ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम में भी समझ सकते हैं, है कि नहीं है। अब क्या बोल रहा है, देखिए राशियों के सन्निकट मान प्राप्त होते हैं, इससे जो क्या होता है, अवकलज के अनुप्रयोग से राशियों के सन्निकट मान प्रयुक्त होते हैं, ठीक है ना। तो हमारा पहला यही है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। तो पहला हमारा यही पॉइंट है, 3 पॉइंट टोटल जानेंगे, तीनों पॉइंट के बारे में हमने आपको अच्छी तरीके से बता दिए हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को ये जरूर समझ में आ गया होगा, कैसे होता है कैसे नहीं होता है। ये हमारा है अवकलज के अनुप्रयोग का इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा है, बहुत ही छोटा है, बट ये देखिए क्या होता है ना, जैसे कि दिन भर काम करते करते मैं भी थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तो इस वजह से क्या होता है ना, जितना भी मैं आपको समझा सकता हूँ उससे कहीं और ज्यादा मैं मेहनत करता हूँ आपको समझाने के लिए, है कि नहीं है। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, इतना ही हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, हम क्या चीज जानेंगे क्या है जानेंगे, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, ये चीज तो हमने आपको समझा दिए हैं ये चीज, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।